नमस्कार साथियों, यदि आप देखिए आईडीबीआई बैंक का अगर आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आईडीबीआई की ओर से एक नई वैकेंसी स्पेशलिस्ट वैकेंसी 2024 यहाँ पर से निकाला गया है साथियों। चलिए साथियों बढ़ते हैं इस वीडियो में क्या-क्या जानकारी है, सभी जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो साथियों आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है आईडीबीआई बैंक स्पेशलिस्ट वैकेंसी 2024 निकाला गया है और इसका जो है इंपॉर्टेंट डेट्स है साथियों, इसका जो स्टार्ट डेट्स है 1/7/2024 और लास्ट डेट है 15/7/2024 यानी कि इसका आवेदन भराया जा रहा है 1 जुलाई से ही और इसका जो लास्ट डेट है साथियों 15 जुलाई रखा गया है। तो अभी भी टाइम है, आप भी भर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें जो है देखिए साथियों, इसमें जो है एप्लीकेशन जो फ़ी माँगा है जनरल ओबीसी ईवीएस के लिए जो है 1000 रुपया माँगा गया है, एससी एसटी पीएच के लिए 200 रुपया यहाँ पर से रखा गया है साथियों। अब उसके बाद देखिए एज लिमिट की हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी क्या-क्या निकाली गई है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे दिया गया है। तो देखिए पहला जो वैकेंसी का नाम है डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रेड डी। इसके लिए जो है आपका मिनिमम जो आयु है 35 वर्ष होना चाहिए और आपका मैक्स है 45 साल होना चाहिए। और असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी के लिए जो है आपका मिनिमम 28 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। उसी प्रकार से मैनेजर ग्रेड बी के लिए जो है आपका मिनिमम साल होना चाहिए 25 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए 35 साल आपका होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं नीचे की पोस्ट डिटेल जो है 31 पद के लिए जो है वैकेंसी यहाँ पर आईडीबीआई बैंक द्वारा निकाली गई है साथियों। तो देखिए यहाँ पर जो पद कितना-कितना है वो भी थोड़ा-सा हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए डिप्टी जनरल मैनेजर डीजीएम ग्रेड डी, ये जो जनरल के लिए 2 पद लिखा गया है और ओबीसी के लिए 1 पद है यानी कि टोटल 3 पद निकाला गया है। उसके बाद देखिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम ग्रेड सी के लिए जनरल के लिए 8 पद है, एससी के लिए 2 पद, एसटी के लिए 1 पद, ओबीसी के लिए 3 पद एवं ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद यानी कि टोटल 15 पद यहाँ पर निकाला गया है। उसके बाद देखिए मैनेजर ग्रेड बी के लिए 6 पद यहाँ पर निकाला गया है, जनरल में 3 पद, एससी में और एसटी में 1 पद, ओबीसी में 2 पद, ईडब्ल्यूएस में 1 पद यानी कि 13 पद यानी कि टोटल जो पद है 31 पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी किया गया है साथियों। अब हम लोग थोड़ा-सा नीचे आते हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए साथियों फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए 7 पोस्ट है और ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए 7 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। तो देखिए साथियों यहाँ पर पूरा टोटल जो है 31 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है और यहाँ पर देखिए क्या-क्या वैकेंसी निकाला गया है उसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दिया है। और चलिए यहाँ पर सैलरी की बात करते हैं। देखिए साथियों डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रेड डी के लिए जो है 1,02,300 से लेकर 1,14,220 तक आपको यानी कि सैलरी मिलने वाली है मंथली। और असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड के लिए जो है 85,920 से लेकर 99,320 रुपया आपको सैलरी मिलने वाली है। और उसके बाद है मैनेजर ग्रेड बी, उसके लिए जो है 64,820 से लेकर 67,160 तक आपका सैलरी मिलने वाला है। तो देखिए साथियों अब बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स की ओर। देखिए साथियों आपका फाइनेंस अकाउंट्स का जो जॉब निकला है उसमें जो है सीए, आईसीडब्ल्यूए या एमबीए फाइनेंस होना चाहिए और ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में बीटेक या बीई होना चाहिए और डिजिटल बैंकिंग इमर्जिंग पेमेंट्स में जो है आपका बीसीए, बीएससी आईटी या बीटेक होना चाहिए। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट में जो होना चाहिए आपका बी या बीटेक होना चाहिए और सेक्रेटरी में जो होना चाहिए देखिए साथियों ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम होना चाहिए। और तो देखिए फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट जो ग्रुप दिया है उसमें ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम इसमें भी होना चाहिए। यदि आप किसी भी विषय से स्नातक हो तो भी आप सिक्योरिटी का भर सकते हो और फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप में भी आप भर सकते हो। तो साथियों देखिए इसका जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है मैंने बता दिया है कि 15 यानी कि 15 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है। आप जो है इसका जो मेन वेबसाइट है उसमें आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। आईडीबीआई बैंक के मेन जो वेबसाइट है उसमें जाकर आवेदन ज़रूर करें। तो देखिए आपका इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद आपका अनुभव लिया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर चयन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।